So, hi, very good afternoon to all of you. वेलकम टू वासुदेव कुटुंबकम, जहाँ पे सभी का स्वागत है। आज हम आपसे ये डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। देखिए, फंडामेंटल राइट्स पहली चीज़ तो ये वैसे राइट्स हैं जो आप अपने अधिकार के लिए कहीं भी जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, स्टार्टिंग में जब आप जन्म लेते हैं तो हमें अधिकार नहीं पता होते, फिर भी हमारे अधिकार होते हैं। जैसे लाइफ का अधिकार, हमें राइट होता है अपने जीने का। अगर मान के चलो, आपने कई बार देखा होगा भ्रूण हत्या होती जो है, जो गर्भ में बेटी समझ के मार दिया जाता है, वो भी एक क्राइम है। ठीक है, तो जिस क्राइम से आपको सजा मिल सके वो आपके कहलाते हैं फंडामेंटल राइट्स, जो आपके अधिकार हैं। ठीक, तो हम एक एक करके फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। स्टार्टिंग में आपको ये पता होना चाहिए फंडामेंटल राइट्स हमारे जो होते हैं वो टोटल 6 होते हैं, जो इंडियन एंड एलियंस वो होते हैं जो आउट ऑफ इंडिया हो। लाइक बांग्लादेश को भी आप एलियन सिटीजन कह सकते हो, आप किसी भी इंसान को सिटीजन कह सकते हो, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अलग अलग सिटीजन को अलग अलग प्रिविलेज है, वो चीज़ अलग है। ठीक है, हम सबसे पहले पढ़ते हैं राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी आप यहाँ पे स्टार्टिंग में देख लोगे। राइट टू इक्वलिटी का मतलब क्या होता है? समानता का अधिकार। अच्छा, सभी को इक्वल होने का अधिकार है, किसी को ऐसा अधिकार नहीं भाई तुम्हें ज़्यादा अधिकार मिल गया, तुम्हें कम अधिकार मिला, तो किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा। तो हम थोड़ा डिफाइन में करते हैं राइट टू इक्वालिटी क्या कहता है और राइट टू इक्वालिटी कहाँ से कहाँ तक है। राइट टू इक्वालिटी जो है वो 14 से लेकर 18 तक है। 14 जो बेसिकली कहता है, अगर आप यहाँ पे देखना, स्टेट शैल नॉट डिनाई या स्टेट शैल नेवर डू समथिंग सच अ लॉ फॉर द डिस्क्रिमिनेशन। आप इसका कहने का मतलब सिंपल सा, आप इसमें आते हैं कि आपका जो लॉ है वो सभी के लिए इक्वल है, किसी के लिए भेदभाव नहीं है। आप किसी भी चीज पे किसी चीज को ज्यादा लिवरेज नहीं दे सकते, ऐसा आर्टिकल 14 कहता है। और एक पर्टिकुलर बड़ी प्यारी सी लाइन होता है, ऑल इक्वल बिफोर द लॉ। सभी इक्वल है लॉ के सामने। अब आपके माइंड में आया जाएगा, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रिविलेज मिली होती है। प्रिविलेज जैसे हमारे प्रेसिडेंट पे, आप खुद सोचिए, प्रेसिडेंट सबसे पहले सिटीजन होते हैं इंडिया के। अगर उन पे ही कुछ फंडामेंटल, मान के चलो आपके फंडामेंटल का वायलेशन हो रहा, उनको जेल में डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। अब खुद सोचिए, आपके सुप्रीम, लाइक सपोज अगर हम फैमिली को सुनाते हैं, मान के चलिए आपको पता है आपके पिता ने गलत किया है, क्या आप उनको सजा दे सकते हो? ये सुनो, नहीं दे सकते। रीजन क्या है? आप बोल सकते हो बट सजा नहीं दे सकते। गॉट इट? अगर सजा दे दी तो आप सोच के देखो, क्या वो सोसाइटी, क्या वो पर्टिकुलर जो फैमिली है वो सस्टेन कर पाएगी? नहीं कर सकती, क्योंकि हमें कुछ लिवरेज देनी पड़ती है। अब मान के चलो आपका घर है, ठीक है, सभी को अधिकार बराबर है, बट एक चीज खुद सोच के देखो कि बाहर से कोई रिश्तेदार आया है तो उन्हें आप क्या करते हो? ज़्यादा लिवरेज देते हो ना। तो इसी तरह यहाँ पे भी होता है, जब आउट ऑफ कंट्री से कोई आता है तो उसको लिवरेज ज़्यादा मिलती है। अब ये हर किसी को नहीं होता। जैसे डिप्लोमेट्स हो गए, जो इंसान बाहर से यहाँ पे काम कर रहा है एज पर गवर्नमेंट ऑफिसर, उनको लिवरेज मिलती है। कुछ लिवरेज गवर्नर्स को मिलती है। देखो, आपका इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो हैं आपके प्रेसिडेंट, और स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो होते हैं गवर्नर। गॉट इट? आगे हम पढ़ेंगे गवर्नर की पावर क्या होती है, प्रेसिडेंट की पावर क्या होती है, वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब पढ़ते हैं आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 यहाँ पे ये कहता है कि किसी भी इंसान को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। अब डिस्क्रिमिनेट किस किस चीज़ पे हो सकता है? रिलीजन पे हो सकता है, रेस पे हो सकता है, कास्ट पे हो सकता है, सेक्स पे हो सकता है, प्लेस ऑफ बर्थ हो सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि देखो आप पंजाब से आए हो, आप यहाँ पे नहीं रह सकते। वाई? वी आर अ यूनियन स्टेट। हम यूनियन स्टेट हैं, हम कोई अलग अलग स्टेट नहीं है। वी आर अ यूनियन। कहीं से भी कहीं भी आप कुछ भी कर सकते हो, आपको किसी भी चीज़ पे रोका नहीं जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इस वजह से आपको डिस्क्रिमिनेट किया जाए। नहीं, ये स्टेट की ड्यूटी है कि आपके सारे फंडामेंटल राइट्स को ऑनर किया जाए। गॉट इट? आर्टिकल 16 आता है। 16 आर्टिकल क्या कहता है? 16 आर्टिकल ये कहता है कि हर एक इंसान को
अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अच्छा, ये 16 आर्टिकल मोस्टली आपका जो है वो किस पे है? वो है ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉट एलियन ऑफ इंडिया। ठीक है, गॉट इट, वेरी गुड। 17 आर्टिकल क्या कहता है? 17 आर्टिकल ये कहता है कि किसी भी इंसान को अनटचेबिलिटी नहीं किया जाए। अच्छा, अनटचेबिलिटी का यहाँ पे सिंपल सा बड़ा प्यारा सा मतलब है। अगर हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, देखिए अनटचेबिलिटी सभी के साथ होती थी। आज भी आप गाँव में देखोगे तो कुछ लोग जो नीच जाति के होते हैं उनको नीचे बिठाया जाता है, बराबर में नहीं बिठाया जाता। बट क्यों? आप कुछ लोगों को इस तरह ट्रीट करते हो कि जैसे वो हमारी सोसाइटी में बोझ हो। अब मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, हर एक इंसान कमा के खाता है, राइट? हर एक इंसान जब कमा के खाता है, जब किसी कोई इंसान दूसरे को फीड नहीं कर रहा, तो वो कैसे अनटचेबिलिटी कर सकता है उनके साथ? मज़दूर हैं, आप उनको साथ में चाय नहीं पिला सकते, तो आप एक चीज़ बताइए ना, आप काम करवा रहे हैं तभी तो उनको पैसे दे रहे हैं। आप फ्री में तो पैसे नहीं दे रहे ना, ठीक है? ये ही भी आपका स्टेट कैरी करता है कि हर एक इंसान को कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 18 क्या कहता है? आर्टिकल 18 ये कहता है कि कोई भी टाइटल नहीं लेंगे। अब आप देखोगे तो पहले क्या होता था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो काफ़ी लोगों को टाइटल्स दिए जाते थे, ठीक है? काफ़ी लोगों को टाइटल्स हो गया राजा, महाराजा, प्रताप, ठीक है, निजाम, तो इस टाइप के कोई भी नहीं दिए जाएँगे। अच्छा, एक चीज़ सोच के देखो, अगर हम किसी को टाइटल दे देंगे तो ये किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है? अनटचेबिलिटी में नहीं आएगा। ये आर्टिकल सिंपल सा डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15 में ये कहा गया है कि आप किसी भी इंसान को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। आप एक चीज़ बताओ, एक को राजा कहोगे, एक को लेबर कहोगे, क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? आर्टिकल 15 इनडायरेक्टली कनेक्टेड है आर्टिकल 18 से। गॉट इट? वेरी गुड। अब आते हैं हम राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम क्या कहता है? राइट टू फ्रीडम है आपका 19 से लेकर 22 तक, जिस अब देखो इसमें भी टोटल 6 आर्टिकल जो है वो आपके डिफाइन कर रखे हैं। पहला क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। अच्छा, कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो इंटर रिलेटेड है। यहाँ पे आर्टिकल दे रखा है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये आपका मीडिया का भी, आपका मीडिया क्या है? अच्छा, एक और चीज़ मैं बताना स्किप कर गया, यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि फंडामेंटल राइट्स तो है आपकी, बट कुछ ना कुछ बाउंडेशन लगी हुई है सभी पे। वो बाउंडेशन मैं लास्ट में बताऊँगा आपको। यहाँ पे आता है राइट टू फ्रीडम के बारे में। राइट टू फ्रीडम के बारे में जब आप यहाँ पे पढ़ोगे तो आपको बोलने का अधिकार है, ठीक है? आप कोई भी असेंबली बना सकते हो, मतलब गुट बना सकते हो, बट विदाउट आर्म। ये नहीं आप नक्सलिस्ट बन के आप कट्टे-वट्टे लेके जा रहे हो और कहीं पे हंगामा कर रहे हो, नहीं। आप एक यूनियन बना सकते हो, विदाउट आप यूनियन भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप फ्रीली कहीं भी घूम सकते हो, बट टेरिटरी ऑफ इंडिया ओनली। अगर आप टेरिटरी के बाहर जाना चाहते हो तो आपको जैसे कि पता है प्रोसेस की, वीज़ा लगता है, आपका पासपोर्ट होना चाहिए, प्रॉपर ये पता होना चाहिए कि आप किसी भी चीज़ को वायलेट नहीं कर रहे हो, है ना? तो नेक्स्ट आते हैं कि आप किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया के कहीं भी रह सकते हो, चाहे आप पंजाब के हो कहीं। अच्छा, सबसे पहले 2019 तक क्या था, आपको जम्मू एंड कश्मीर को कुछ लीवरेज मिली हुई थी कि वहाँ पे कोई सेटलमेंट नहीं हो सकती, वहाँ का खुद का एक संविधान था, तो वो भी वायलेट हो गया। तो वायलेट तो नहीं कहूँगा, देखिए वायलेट एक तरह का वायलेशन नहीं कहूँगा, उसको थोड़ा अमेंड किया है, थोड़ा अल्टर किया है, ठीक है? तो राइट टू प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेशन, आप कोई भी प्रोफेशन कैरी कर सकते हो, बट हाँ, प्रोफेशन कैरी करने के लिए आपको पर्टिकुलर सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये नहीं कि आप 10th फेल हो और आप चाहते हो कि आप डॉक्टरी की डिग्री कर लो। आप कोई भी प्रोफेशन ले सकते हो, बट ये नहीं कि आप टेररिस्ट बन जाओ। नो, ऐसा आप ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पे आता है राइट टू एक्सप्लॉइटेशन। राइट टू एक्सप्लॉइटेशन क्या है? एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, आप किसी को मजदूर नहीं बना के रख सकते, ठीक है? आपको पता होगा कि पहले 17th सेंचुरी में स्लेव के बारे में आपने कितना सुना होगा, इवन काफ़ी चीज़ें स्लेव से निकल चुकी हैं, बट आज भी कुछ लोग क्या करते हैं, इनडायरेक्टली स्लेव बना रहे हैं। किसी को लोन दे दिया, किसी को ये कर दिया, किसी को वो कर दिया, तो इनडायरेक्टली वो स्लेव बना रहे हैं। देखिए, ये भी चीज़ आप किसी के साथ नहीं कर सकते। गॉट इट? अगर बैंक भी किसी को लोन, मतलब मान के चलो आपने लोन लिया बैंक से और बैंक को आप लोन नहीं चुका पा रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बैंक आपको हर चीज़ मनवाएगा, नहीं। इसके लिए आपको क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है, बट हाँ, आपकी प्रॉपर्टी को जब्त किया जा सकता है। गॉट इट? अब आते हैं आर्टिकल 14 24 पे, सॉरी। तो 24 पे कहा जाता है कि हर एक इंसान को इंश्योर करना पड़ेगा कि कोई भी बच्चा किसी भी फैक्ट्री में काम ना करे 14th का। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, लेट्स सपोज आपकी फैमिली में एक छोटी-सी बच्ची है जिसकी उम्र है लगभग 3 साल और माता बीमार रहती है और बच्चे की उम्र है 13 साल, तो क्या वो जॉब नहीं कर सकता? कर सकता है। लिसन, अगर
ये पता किया जाए कि उस फैमिली में बस वही लड़का सबसे बड़ा है, तो वो काम कर सकता है, बट हर चार्जेस फैक्ट्री में नहीं कर सकता। जैसे मान के चलो आप कुछ धो सकते हैं, किसी चाय का स्टॉल है, आपने देखा हो, मोमोज का स्टॉल लगा सकते हैं, तो स्टॉल लगाना कोई बुरी बात नहीं है। बट आप ये कहो कि पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के सब कुछ करने के बाद ये करे, नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल। वो कंडीशन पे डिपेंड करता है, यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन भी डिफाइन होती है। बच्चा अपनी मर्जी से कर रहा है या उसे जबरदस्ती कराया जा रहा है। आपने कई बार देखा होगा ट्रैफिक लोगों को इस वजह से काफ़ी मजदूर लोगों के बच्चों को पकड़ा जाता है, फिर उनको बेच दिया जाता है, काफ़ी कुछ चीज़ें चलती हैं, तो हमें इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अच्छा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप अपने राइट टू बेसिकली अगर मैं कहूँगा तो 25 से 28 तक है, बट यही कभी-कभी क्या करता है, यही कम्युनिस्ट बन जाता है, यही सोशलिस्ट बन जाता है, कभी-कभी इसी में पॉलिटिकल पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे होती हैं जिस वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है काफ़ी बार अमेंड किया गया है। अगर मैं अपना बेस रखूँ तो बिकॉज ऑफ द रिलीजन। देखिए जैसे कि आपको इंडिया पता है, इंडिया धर्मों की भी धर्म है, यहाँ पे सारे धर्म पाए जाते हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली अगर मैं आर्टिकल 25 की बात करूँगा तो आपको कोई भी धर्म अपनाने का अधिकार है, ठीक है। और 26 में आते हैं तो 26 में आप कोई भी अपने धर्म के अफेयर को मैनेज कर सकते हैं, कोई भी नहीं है। 27 पे आपको कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। अच्छा, एक होता है टैक्स और एक फीस, दोनों में डिफरेंस याद रखना कि आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा और आपसे फीस ली जा सकती है। अब आपने कई बार मान के चलिए आप कहीं पे गए हो, ठीक, वहाँ पे मेंटेनेंस की फीस ली जा सकती है, और लेट्स सपोज वहाँ पे कोई फंड नहीं आ रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई फंड नहीं आ रहा है, क्यों गवर्नमेंट क्यों नहीं फंड करेगी? रीजन क्या है, वो एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकती, दैट्स आल्सो अ राइट। तो जो वहाँ पे कमिटीज है, सोसाइटी है, तो वो आपसे फीस ले सकती है, उस फीस से वो आगे वर्क कर सकती है। जैसे आप मैं गुरुद्वारा जी पे आऊँगा, तो गुरुद्वारा जी में क्या होती है, वो लोगों की श्रद्धा होती है कि लोग अपनी श्रद्धा से दे दें, ठीक है। तो हर जगह वो श्रद्धा चलती है, वो आपको टैक्स नहीं ले सकते, गुरुद्वारा वाले ये नहीं बोल सकते कि आपको टैक्स देना है। इवन टचवुड कभी मैंने देखा भी नहीं कि इवन इतना कुछ शो करते हैं, इवन वहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो डिस्क्रिमिनेशन की बात काफ़ी मैं चीज़ें हर एक रिलीजन में देखो, काफ़ी कुछ चीज़ें अच्छी भी होती हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें मॉडिफाई करने की भी ज़रूरत होती है, तो वो चीज़ें हम इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करते हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम थोड़ा-सा अपने उसमें देखिए यहाँ पे क्लियरली क्या है 28 में, इंक्लूड द फ्रीडम ऑफ अटेंडेंस एट द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, वर्शिप, इट इज सर्टेन एजुकेशन। अच्छा, एक और चीज़ है, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन भी बनाए जा सकते हैं, बट उस रिलीजन जो भी आप इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं, जो भी स्कूल बना रहे हो, वहाँ पे ऐसा नहीं पढ़ाया जाता था कि आप किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट पढ़ाओ। आप अपनी रिलीजन को प्रमोट कर सकते हो, बट इट डजंट मीन कि आप दूसरे के रिलीजन को वायलेट कर रहे हो, करेक्ट। हाँ, तो यहाँ पे आप एक्सेप्शन देख लीजिए। एक्सेप्शन क्या है, इट इज अ इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड कंसिडर एंड ऑल, ठीक। अब यहाँ पे आते हैं कल्चर एंड एजुकेशन राइट। एजुकेशन राइट आपको ऑलरेडी पता है, देखिए हमने ऊपर बात की थी एजुकेशन लोगों को मिलनी चाहिए। यहाँ पे आ जाइए, राइट टू फ्रीडम, इनडायरेक्टली प्रोफेशन को कैरी करने का है, तो इसी को हम यहाँ पे थोड़ा सा अल्टर देख के करेंगे। तो यहाँ पे आप अपने कल्चर को काफ़ी लोग होते हैं, काफ़ी लोग होते हैं जो अपने, ठीक है, काफ़ी लोग जो होते हैं इवन अपने कल्चर को काफ़ी मानते हैं, ट्रस्ट में वो चीज़ें उनको धार्मिक होती है, तो हमें उन चीज़ों पे ज़्यादा जाना नहीं चाहिए। तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि किसी के धर्म के बारे में आगे इसमें कुछ नहीं बोल सकते। प्लीज जस्ट सो कंटिन्यू द सेम थिंग। सी अगेन, अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ तो देखो एजुकेशन सभी को मिलनी चाहिए, ठीक है। वन हमने बोल भी रखा था ऊपर, अगर आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे चिल्ड्रन की एजुकेशन जो है वो टोटल 14 ईयर्स तक हमें टेक केयर करनी चाहिए। प्लस में उस चीज़ में आप अगर आप इनडायरेक्टली देखोगे ना, तो ये सारे जो आर्टिकल है वो इंटर रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, ठीक है। राइट टू माइनॉरिटी, अब आप देखिए हर एक
छोटे तबके को ही ज़रूरी नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि छोटे तबके को एजुकेशन देने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि उस पे तो काम ही करना है, नहीं, ये स्टेट नहीं कह सकता। To be a state, you can't say like you are not deserve for education. Education is right for everyone. Got it? अभी मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा अगर यहाँ पे राइट टू फ्रीडम में ही हमने काफ़ी कुछ एडिट किए हैं। राइट टू लाइफ हो गया, हमें जीने का देखा, इवन काफ़ी कुछ चीज़ें बीच में ऐसा होती रहती हैं, तो हम थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब आता है यहाँ पे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। अच्छा, ये सभी राइट तो मिल गया आपको, अब राइट्स का टेक केयर कौन करेगा? आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना, अगर मेरे राइट कहीं वायलेट हो रहे हैं कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो मैं कहाँ जाऊँ? उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने सबसे सुप्रीम कर रखा है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट has to take care all the fundamental rights in a one. Like सुप्रीम कोर्ट मेन है, इवन आप हाई कोर्ट में भी पिटीशन डाल सकते हो, ठीक है। तो हम पर्टिकुलर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल राइट्स है वो किसके अंडर आते हैं, इसमें देखेंगे आप डॉक्टर भीमा अंबेडकर ने इवन ये तक कह दिया है कि दिस इज द सोल एंड हार्ट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, विदाउट दिस नथिंग इज। वॉयलेट होते रहे क्या प्रॉब्लम, ठीक है। अब आते हैं तीसरे, इसके बेस पे उन्होंने कुछ रिट्स जारी किए हैं, जैसे क्यू वारंट हो गया, हैबेस कॉर्पस हो गया, मैंडेमस हो गया, प्रोहिबिशन हो गया, क्यू वारंट हो गया। तो ये चीज़ें हम थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। देखिए यहाँ पे सिंपल सा लिख रखा है आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट में 226 है। तो हैबेस कॉर्पस, मैंडेमस और क्यू वारंट, ठीक है। कम टू द मेन पॉइंट, हैबेस कॉर्पस क्या होता है? हैबेस कॉर्पस सिंपल सा बोल रखा है टू हैव बॉडी ऑफ, ठीक है, who has detained another person to produce the body of letter before it। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, अगर आपने किसी को अरेस्ट किया है तो आपको बताना पड़ेगा, आपको पूरी डिटेल देनी पड़ेगी, आपकी अथॉरिटी क्या है, आप क्यों जेल जा रहे हो, या आपके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। लेट्स सपोज अगर आपने मर्डर किया तो आपको बताया जाएगा कि इस बेस पे इस केस की वजह से इस जगह अथॉरिटी नहीं हुई है आपके पास। अगर आपने वारंट लिखा हुआ तो वारंट ही आप हैबिस कॉर्पस का नाम सिमिलर ले सकते हैं। करेक्ट। मैंडेमस, मैंडेमस वी कमांड, वी कमांड। अब आते हैं मेन चीज पे, वैसे ऑर्डर ऑफ द इंफीरियर गवर्नमेंट ऑफिशियल। इंफीरियर मतलब आप किसी भी को ये बोल सकते हो कि आप ये क्यों कर रहे हो, वी कमांड। लेट्स सपोज आप पुलिस स्टेशन गए, पुलिस स्टेशन में आपने बोला कि मुझे एफआईआर करनी, बट वो एफआईआर नहीं हो रही, वो एफआईआर नहीं हो रही तो क्या होगा, ठीक है, एफआईआर नहीं हो रही तो आप सिंपल सा मैंडेमस लगा सकते हो और बोल सकते हो हमने ये किया था, ये नहीं हुआ, इज अ पार्ट ऑफ ड्यूटी ऑफ अस। करेक्ट। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन इज अ फॉर्मेट। अब आपको अधिकार है कि आप अगर नीचे कोर्ट में, मतलब आपका केस लेट्स सपोज स्टेट डिस्ट्रिक्ट में नहीं सुना गया, आपका हाई कोर्ट में नहीं सुना गया, तो यू हैव अ पार्ट ऑफ, आप अपर जुडिशियल पे जा सकते हैं। क्यों वारंट, बाय मीन व्हाट अथॉरिटी इट इशू द कोर्ट इंक्वायरी इनटू द लीगल क्लेम अ पर्सन बाय पब्लिक ऑफिस। अच्छा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप इंक्वायर कर सकते हो लेजिस्लेटिव क्लेम, एंड यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा, वी हैव द लिबर्टी टू ऑर्डर रिफॉर्म आवर सोशल सोसाइटी। देखिए क्यू वारंटू का मतलब क्या है, इट बाय व्हाट अथॉरिटी, यहाँ पे अथॉरिटी की बात आ सकती है। और यहाँ पे आपके पास क्यू वारंटू अगर मान के चलिए, आप किसी से भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपने किस बेस पे की है। गॉट इट, थैंक यू। So thank you so much, Vasudeva Kutumbakam. So please like and subscribe. I hope you love this one. Thank you so much. Please take care. I hope you enjoy a lot. Please subscribe and share. Thank you so much.